पाठशाला कॉमर्स की पाठशाला, पाठशाला कॉमर्स की पाठशाला। हेलो गाइस, मैं दिलीप जगमलानी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स की पाठशाला में। दोस्तों, आपके भरपूर सहयोग से हमारा ये चैनल बहुत अच्छे से आगे जा रहा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस दिए जाएं। लेकिन ये आपके सहयोग के बगैर नहीं होगा। आप हमें कमेंट्स देते रहिए, वैल्यूएबल अपडेट्स के बारे में पूछिए, तो हम वीडियो बनाते जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, इसके पहले आपने देखा था, हमने डिमांड के कंसेप्ट के बारे में आपको बताया हुआ है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में है। डिमांड के कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें हम 5 टाइप्स ऑफ डिमांड देखने वाले हैं। सबसे पहला डिमांड है डायरेक्ट और कन्वेंशनल डिमांड। देखिए, डिमांड तो आपको पता ही है, डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, यानी कि डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, ये 3 चीजें मिला के बनता है डिमांड। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला हम देख रहे हैं डायरेक्ट डिमांड, जिसे कन्वेंशनल डिमांड भी कहा जाता है। तो जब आप किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस, ऐसी कोई कमोडिटी या सर्विस की डिमांड करते हैं जो आपके वांट्स को, आपकी इच्छा को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे कंज्यूमर गुड्स के लिए जब आप डिमांड करते हैं, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। और साधारण भाषा में समझ लीजिए, ऐसी कोई भी चीज जो आप खरीदते हैं, लेते हैं और आपकी डिमांड इजीली सेटिस्फाई हो जाती है बिना कोई और प्रोसेसिंग किए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने चिप्स का पैकेट लिया और खा लिया, उसकी डिमांड सेटिस्फाई हो गई। सर्विस ले लीजिए, आपने मोबाइल का रिचार्ज मारा, मोबाइल ऑन हो गई, राइट। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डिमांड। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड, और जिसे हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। अब आप ऐसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली आपकी डिमांड को सेटिस्फाई करने चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ए प्रोडक्ट चाहते हैं लेकिन आपको बी की डिमांड करना है, तब जाके वो ए सेटिस्फाई होगा, या तो प्रोडक्ट हो या तो सर्विस हो। तो डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर लेबर। अब देखिए, आप लेबर की डिमांड कर रहे हैं, तो लेबर की आप डिमांड कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली लेबर नहीं चाहिए। मतलब लेबर आपकी डिमांड कैसे सेटिस्फाई करेगा, आप लेबर से क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि लेबर ये प्रोडक्शन करे, तो जब आप लेबर की डिमांड करेंगे, वो उस चीज का प्रोडक्शन करेगा, तब जाके आपकी डिमांड सेटिस्फाई होगी। तो आपने ए की डिमांड की बी को सेटिस्फाई करने के लिए। सेम फॉर द सर्विस, राइट। आप किसी भी चीज की सर्विस लेते हैं, है ना, तो आप एक्सेस, जैसे कि मेड का एग्जांपल ले लीजिए। घर में हम बाई रखते हैं, ठीक है, मेड रखते हैं, तो मेड को हम क्यों रखते हैं कि ताकि वो घर की साफ सफाई करे। तो आपका एक्चुअल डिमांड क्या है, घर की साफ सफाई, लेकिन आप डिमांड किसकी कर रहे हैं, मेड की। तो ये हुआ डिराइव्ड डिमांड। तीसरा हमारा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब कि आप जब एक प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और वो डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के कारण चेंजेस होती है, मतलब इट कम्पीट्स विथ अदर कॉम्पिटिटिव और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी कि उसका ऑप्शनल प्रोडक्ट। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इज टी और कॉफी। ठीक है। अब देखिए, टी और कॉफी, जैसे कि हम किसी घर पे जाते हैं, किसी के भी घर पे जाते हैं तो पूछते हैं ना, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। क्यों पूछते हैं ऐसा? वो क्योंकि चाय इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी, राइट। या तो आप टी लेंगे या तो आप कॉफी लेंगे, और दोनों ही एक दूसरे के ऑप्शन में चलते हैं। तो एक टी के कारण, टी की डिमांड के कारण कॉफी की डिमांड में चेंजेस होते हैं, या फिर कॉफी के प्राइस में चेंज होने के कारण टी के डिमांड में चेंजेस होते हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। चौथा हमारा पॉइंट है ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड को हम समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। मतलब कि जब हम 2 प्रोडक्ट्स की एक साथ डिमांड करते हैं एक सिंगल स्पेसिफिक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जांपल, आप 2 व्हीलर की डिमांड कर रहे हैं, तो यू ऑल्सो नीड्स टू डिमांड फॉर पेट्रोल, बराबर है, क्योंकि वो गाड़ी तो ऐसे चलेगी नहीं। सेकेंडली, इंक वाला पेन है, तो इंक और पेन दोनों उसमें रहेगा, खाली पेन चलाने से काम नहीं रहेगा, राइट। तो ये होता है ज्वाइंट डिमांड।
यानी कि एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की आप एक साथ डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई अ सिंगल स्पेसिफिक पर्टिकुलर वांट। तो ये हुआ हमारा चौथा जॉइंट डिमांड। और इसमें आखिरी टाइप्स ऑफ डिमांड है, दैट इज कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड होता है जब आप ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड करते हैं जो मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि आप एक ही डिमांड कर रहे हैं और आपके बहुत सारे वांट्स उससे सेटिस्फाई हो जाए। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे डिमांड आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं, राइट। डिमांड फॉर वाटर। अब देखिए वाटर के कितने सारे यूजेस हैं। वाटर से आप नहा सकते हैं, आप किचन में यूज़ करके खाना बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उससे कर सकते हैं। वेरी सिंपल बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज मनी। डिमांड फॉर मनी। मनी के लिए डिमांड करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत साधारण सा एग्जांपल ले लीजिए, आजकल के जो बेगर्स हैं ना वो भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। आप देखिए बेगर्स पहले का ज़माना था वो बोलते थे रोटी दे दो, राइट। आजकल ना बहुत सारे बेगर्स स्मार्ट हो गए हैं। दे डोंट आस्क फॉर फूड, दे वांट मनी। वो बोलते हैं पैसा दो। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर वो पैसा लेंगे तो वो पैसे से वो चीज़ खरीद के खा सकते हैं जो उन्हें चाहिए। लेकिन अगर आप उनको खाना देते हैं बचा हुआ तो उनको वही खाना पड़ेगा। तो दैट्स वाई अगर वो मनी लेते हैं तो मनी उनके मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे टाइप्स ऑफ डिमांड में 5 टाइप्स। समराइज कर देता हूँ। डायरेक्ट डिमांड जो आपकी डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। डिराइव डिमांड इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमने देखा था। तीसरा कॉम्पिटिटिव, टी वर्सेस कॉफी। चौथा हमने देखा जॉइंट, कम से कम 2 प्रोडक्ट की डिमांड एक साथ करके आपकी वांट को सेटिस्फाई होगा। लास्ट था हमारा कॉम्पोजिट डिमांड, जिसमें हमने देखा कि एक प्रोडक्ट की डिमांड करने के लिए एक प्रोडक्ट की आप डिमांड करते हैं और बहुत सारे आपके वांट सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही था। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलना।